My name is Siddharth Mehta and I belong to RS Polymers. This is a company being based in Delhi. We are into manufacturing geomembranes and portable aquaculture tanks. Geomembrane is a membrane which is being done in an earthen lining, widely done in aquaculture, which is being used to prevent soil erosion and water. Now coming down to portable aquaculture tanks, our company is engaged to make mesh tank, zinc aluminum tanks and PVC pipe mounted tanks. These tanks are customized with different capacities as per the buyer request. All these tank comes up with its central drain and slope in bottom so that it can easily flush out through central drain and the tank can be cleaned. अच्छा, अब आप मेरे हिंदी वाले को ये कुछ बताओ, बहुत सारी अंग्रेजी बता दी आपने। एक तो मुझे ये बताइए कि पीवीसी और एचडीपी में क्या फर्क है? ये आजकल बायोफ्लॉक के अंदर पीवीसी और एचडीपी लाइनर के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि पीवीसी और एचडीपी होता क्या है। सबको तारपुलिन के नाम से पता है। ये एचडीपी लाइनर होता है। ये एचडीपी शीट है, 750 माइक्रोन की शीट है। हमने इसको लाइनर फॉर्म के अंदर फैब्रिकेट भी कर रखा है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। ऊपर आइलेट लगा रखे हैं जिससे आप नट बोल्टिंग या ओवरलैप करके इससे रस्सी से बांध सकते हैं अपने मेश टैंक के अंदर। लेकिन एचडीपी क्या है सर? दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बताए, ये रिपेयरेबल नहीं हो सकता। कोई भी टेप, कोई भी सोल्यूशन इसको रिपेयर नहीं कर सकती। वो इसको रोक सकती है लेकिन 100% लीक प्रूफ नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो ये एचडीपी बहुत रिजिड होती है सर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार वो वाला भी सैंपल, एक मिनट। अगर मैं ये 750 माइक्रोन का, जैसे लोग कहते हैं ये रिजिड होगा ही, मैं आपको 300 माइक्रोन का भी यहाँ पर दिखाता हूँ। स्टॉल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी लाइफ नहीं है। एचडीपी क्या होता है? ये अंदर एचडीपी फैब्रिक होता है, ऊपर और नीचे लैमिनेशन होती है। हम 30 साल से इसको मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर है। दिल्ली के अंदर पहले आदमी थे इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले, और मेरे पास 7 प्लांट्स है दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ही। और मल्टी लेयर सारी मशीनें आज से 30 साल पहले हमने इंस्टॉल करी थी। माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस नियरली अराउंड 1985। तो वो वाला बना हुआ, तो ये एचडीपी है। ये ब्रिटल होगा ही, मतलब ब्रिटल होगा ही, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन इसका नाम होता है। ऊपर से वोवन है। ये लैमिनेशन पानी के साथ लग कर टाइम पे ये लैमिनेशन हट जाएगी और सिर्फ एचडीपी क्लॉथ रहेगा। लीकेज होना संभव है। ये इसका एचडीपी का ही 300 माइक्रोन का वर्जन है। ये पतला है लेकिन ब्रिटल ये भी है। लाइफ इसकी भी नहीं है। ये प्रेशर इतना रेजिस्ट नहीं कर। जो लोग ये यूज कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 1-2 साल में उनको बदलना पड़ेगा। 1-2 साल के अंदर है। और ये भी है कि लगाते भी अगर ये उनसे कहीं हट गया, पंचर हो गया, तो ये रिपेयरेबल नहीं हो सकता है। आप टेप लगा लीजिए, कई लोग एचडीपी की टेप लगा रहे हैं इसके ऊपर। थोड़े टाइम के अंदर कोई भी टेप सॉल्युबल होती ही है पानी के प्रेशर से। और आप तो एक्वाकल्चर कर रहे हैं, उसके अंदर एरिएशन भी चलाएंगे, वाइब्रेशन भी होगा, तो पॉसिबल नहीं है। सो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज पीवीसी। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू, द एचडीपी इन डिफरेंट उसके अंदर गेजेस। ये मैं आपको दिखाता हूँ पीवीसी। ये पीवीसी होता है। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये लैमिनेटेड, एचडीपी इज ऑलवेज लैमिनेटेड, नेवर कोटेड। पीवीसी हमेशा कोटेड, लैमिनेटेड में भी आता है, जिसको हम आसान शब्द के अंदर फ्लेक्स कहते हैं, और कोटेड फॉर्म के अंदर भी आता है, जिसको हम ये पीवीसी कोटेड फैब्रिक कहते हैं। इसके अंदर जो अंदर की थ्रेडिंग होती है, ये होती है नायलॉन की, जो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू एचडीपी। इसकी टेंसाइल आप ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, सारी चीजें हैं। आप कहीं पर भी इसको ले जाकर किसी भी उसके अंदर डाल देंगे कि शेप लेकर फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब टैंक फॉर्म ले लेगा। तो रीइंफोर्स्ड क्या है? रीइंफोर्समेंट इसमें नायलॉन फैब्रिक होता है और ऊपर इसके ऊपर कोटिंग होती है डबल। अगर आपको मैं दिखाऊं तो दिस इज पीवीसी सिंगल साइडेड फैब्रिक। ये जो आप फैब्रिक का ये जाली से देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट ऑफ नायलॉन क्लॉथ। ये अप्रोक्सीमेटली इसका साइज होगा 1300 बाय 1300 का मेश जो अंदर लगी हुई है नायलॉन फैब्रिक की। ये एक तरफ के अंदर ये फैब्रिक हो गया, दूसरी तरफ के अंदर ये कोटिंग हो जाती है पीवीसी की। तो इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है फैब्रिक के अंदर। जो भी कर लो, इसको फाड़ना मुश्किल है। इसकी लाइफ बहुत है जो चलाने की है। सबसे बड़ी बात है कि ये रिपेयरेबल होता है। आप कितना भी इसको कर लीजिए, एक सोल्यूशन हम देते हैं, उसको आप लगाइए, पानी के अंदर भी अगर वो होगा, आप सोल्यूशन लगाएंगे तो विद इन 3 to 4 सेकेंड वो सोल्यूशन आपका काम कर जाएगा। व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? सर ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये नायलॉन फैब्रिक है। आप देखिए दोनों के अंदर एचडीपी लैमिनेटेड मटेरियल के अंदर जो फैब्रिक आता है वो एचडीपी फैब्रिक आता है। बेसिकली जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो 60 से 70 रुपए किलो का फैब्रिक वो मिलता है। नायलॉन खुद में ही 400 रुपए किलो है।
इसलिए इसकी जो पर मैन्युफैक्चरिंग लाइफ ज़्यादा है। और लाइफ ज़्यादा है। प्लस इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स देखिए, हम ये फैब्रिक जो इंपोर्ट करते हैं, ये जो हमारे पास फैब्रिक जो मैंने आपको ग्रे कलर दिखाया है, ये इंडियन फैब्रिक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम कुछ कंपनी से फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस के रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्यूरोलास्ट करके है, और भी कुछ कंपनीज हैं जिनसे हम यहाँ पर लोकली मटेरियल ले रहे हैं इंपोर्ट करके। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी कहती है कि जिनको इन्होंने 25 साल पहले ये फैब्रिक सप्लाई किया था ना, आज भी उनका फैब्रिक ऐसा ही है, फिर भी हम 10 साल की लाइफ दे रहे हैं लोगों को। हमारे पास जो पीवीसी आता है वो डिफरेंट गेजेस के अंदर आता है। राइट 550 GSM से जो कि वो शुरू हो जाता है, उससे ले जाकर जो पीवीसी आता है 2800 GSM तक आता है। तो दोनों साइड कोटेड फैब्रिक है। पीवीसी यूज़ कीजिए, रिपेयरेबल है, हाईली रिकमेंडेबल है, फ्लेक्सिबल है, लाइफ ज़्यादा है, और आपके टैंक की सेफ्टी भी है। अगर आप कॉस्ट की बात करें तो जैसे एचडीपी का, जैसे हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है कि 10,000 लीटर का जो आजकल लोग मैश टैंक बनाने लग रहे हैं, जिसके अंदर एचडीपी ये लाइनर डाल रहे हैं, तो 10,000 लीटर का एक 400 से 500 GSM का जो एचडीपी फैब्रिक का जैसे ये लाइनर बना हुआ है, ये लाइनर की कॉस्ट ऊपर आईलेट वगैरह लगा के फैब्रिकेट करके उसी कस्टमाइज साइज के अंदर देने में अप्रॉक्सीमेटली 5600 रुपये की आती है। वेराज पीवीसी की अगर हम कॉस्ट माने तो 9,500 रुपये की आती है सेम साइज की, क्योंकि फैब्रिक के रेट का फ़र्क है और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए सेम है, लेकिन आपकी फिशेज इसके अंदर सेफ है। अब हमारे पास जो इससे मोटे फैब्रिक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज़ 2400 GSM फैब्रिक। ये 1.6 mm का होता है, 60 मिल के नाम से मार्केट के अंदर आता है, और 2400 GSM का है। इसको टीयर रेजिस्टेंस 10,000 न्यूटन से भी ज़्यादा है पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सारी चीज़ें फैब्रिकेट करके दे सकते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। एक मैं आपको और फैब्रिक इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी है, डबल साइडेड भी आता है, सेफ है फिशेस के लिए, फूड ग्रेड है, या फिर एचडीपी हो गया। एक फैब्रिक हमने नया अभी लेकर आए हैं, बेसिकली हमने भी बाहर मैश टैंक बनाया है जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या है, मैश टैंक के अंदर एक गैल्वनाइज मैश लेना बहुत ज़रूरी है, हॉट डिप गैल्वनाइज लेना, क्योंकि कोई भी पानी हो, चाहे आप जीआई वायर का ले लीजिए, चाहे टाटा का लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का लीजिए, पानी के प्रेशर से जीआई भी जंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा, और धीरे धीरे वो रस्ट मैश को आपका तोड़ देगा। कोई भी मैश लेके उसको हॉट डिप गैल्वनाइज कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि लाइफ ऑफ आपका जंग उसमें भी पकड़ेगा। 5 साल की जगह 7 साल, 8 साल, 9 साल उसकी लाइफ हो जाएगी। और मैश टैंक लेने के बाद सबसे पहले आपके इनसर्कल बाहर वायर मैश होती है, उसके अंदर लोग सपोर्ट डाल रहे हैं, जैसे कि हमने वीडियो बहुत पहले भी इशू करी थी एनिमेटेड। तो उसके अंदर हम पहले एक्रेलिक की शीट लगाते हैं, फिर जियो टेक्सटाइल लगाते हैं, फिर ये लाइनर लगाते हैं कि ताकि उसके अंदर सपोर्ट मिलता रहे। तो अगर आप एक्रेलिक की शीट यूज़ कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में भी एक्रेलिक शीट मिलती है 120 से 130 रुपये किलो के आसपास आती है। एक 10,000 लीटर के टैंक के अंदर अप्रॉक्सीमेट उसकी कॉस्ट 4 से 4,500 रुपये के बीच में आएगी। अगर हमारा ये जो लाइनर है, दिस इज जियो टेक्सटाइल ऑलरेडी बीइंग फिक्स्ड अप टू पीवीसी, 2400 GSM का ये लाइनर है, साथ में 400 GSM की जियो टेक्सटाइल की लेयर है, इसके अंदर मार्किंग है। इसके अंदर आपको एक्रेलिक डालने की जरूरत नहीं है। शायद इस लाइनर की कॉस्ट हो सकता है कि बाकी सारे लाइनरों से एक्स्ट्रा हो, लेकिन आप एक्रेलिक का पैसा इसमें बचाते हैं, जियो टेक्सटाइल का पैसा इसमें बचाते हैं। अगर आप दोनों को इंप्यूट करें एक ही बैलेंस शीट के ऊपर, तो दोनों सेम आएंगे। So you don't need anything inside this? Nothing is required. Straight away, you just encircle a wire mesh and then just put this liner. Just bolt it up from the top. इधर से बोल्ट डालिए और बाहर से उसको बंद कर दीजिए और आपका मैश टैंक तैयार है। ये सारे लाइनर्स के अंदर हम स्लोप इन बॉटम टुवर्ड सेंटर देते हैं। सेंटर के अंदर सेंट्रल ड्रेन, सारी फिटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए। बहुत ही ईजी हो सकता है, आप कहीं पर भी ये लगा सकते हैं। छोटी पैकिंग में आता है, फोल्डेड फॉर्म के अंदर आता है। 2800 GSM का इसको कहते हैं जियो टेक्सटाइल अटैच्ड पीवीसी रीइंफोर्स लाइनर, 60 मिल का लाइनर है, 400 GSM की जियो टेक्सटाइल है, दोनों अटैच होकर आता है। बहुत ही बढ़िया लाइफ है। So if somebody is looking for a wire mesh, you will recommend this? If somebody is only making the mesh frame, now we have a lot of inquiries कि जिसके अंदर लोग लाइनर टारपुलिन के अंदर जा रहे हैं, और पीवीसी के लाइनर की बहुत इंक्वायरी है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बाहर से आप वायर मैश कीजिए, अंदर ये इसका लाइनर सिर्फ खोल के ऊपर से नट बोल्ट कर दीजिए, जिसमें 5 से 7 मिनट का आपको टाइम लगेगा और आपको तो ऐसा 10,000 लीटर का टैंक कितने बन जाएगा उनका? सर 10,000 लीटर का इस लाइनर के अंदर 14,500 रुपये का हमारा लाइनर प्राइस है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो अगर आप वायर मैश वगैरह यूज़ कीजिए तो मेरे हिसाब से
अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये की वायर मैश आएगी। ऊपर जनरली अभी हमने क्या देखा, लोग सिर्फ वायर मैश को इंसर्कल करते हैं, नट बोल्ट लगा देते हैं या तार से बांध देते हैं। वो सही तरीका नहीं है। आपको एक वायर मैश इंसर्कल करनी चाहिए, नीचे उसकी बिडिंग देनी चाहिए, ऊपर बिडिंग देनी चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स लगते ही पूरा टैंक डिसबैलेंस ना हो जाए। हम अभी आपको अपना मैश टैंक दिखाएंगे, उसके अंदर एक एक पार्ट दिखाएंगे अलग अलग तरीके के अंदर से। तो वो ऊपर और नीचे की बिडिंग देनी इसलिए ज़रूरी है कि कहीं से भी टैंक को आपने एक तरफ से फोर्स मारा तो वो बिडिंग पूरे टैंक जो फोर्स है उसको पूरे टैंक के सरफेस एरिया पे डिवाइड कर देगी, तो एकदम से आपका टैंक नहीं हिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली उसको फैब्रिकेट करना और बीच में रॉड सपोर्ट देने का कॉस्ट 4-1 हज़ार रुपये का वो होना चाहिए है। कोई भी मैश लीजिए, आज 60 से 80 रुपये के बीच के अंदर GI मैश अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने गेज की ले रहे हैं। लेकिन उसको हॉट डिप गैल्वेनाइज ज़रूर कराएं। उसको जिंक गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, हॉट डिप कहते हैं। वाइटनिंग हर जगह पे होती है जिससे वो रस्ट फ्री हो जाती है। करीबन आज के जिंक के रेट के हिसाब से 30 रुपये के बीच के अंदर, डिपेंडिंग उनके भी वजन के हिसाब से उनका रेट होता है। 30 रुपये किलो का वो है रेट, अंदाजा 2-3 हज़ार रुपये का वो खर्चा आता है। अगर हम टोटल हम कॉस्ट की ये बात करें एक मैश टैंक को इस लाइनर के अंदर तैयार करने की, तो अप्रॉक्सीमेट 32 हज़ार रुपये की कॉस्ट आती है। 32,000 वर्सेस PVC। वर्सेस PVC सर, जो हम फैब्रिक बनाते हैं, ये 2400 GSM के अंदर PVC टैंक्स बनाते हैं। इसके अंदर UPVC पाइप्स होते हैं 80 स्केड्यूल के। टैंक की लाइफ 10 साल से ज़्यादा होती है। हम भी मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहे हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। और उसकी कॉस्ट जो 1800 GSM का हम दे रहे हैं टोटल PVC टैंक के अंदर, वो 30 हज़ार रुपये की कॉस्ट का दे रहे हैं। और जो 2400 GSM का दे रहे हैं विद सेंट्रल ड्रेन, स्लोप इन बॉटम, सारे फ्लेंजेस वगैरह फिटिंग, बाहर से आपका टेपिंग सिस्टम, रैचेट टाइंग सिस्टम, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद रिपेयर किट वगैरह सब कुछ देने के बाद 2400 GSM का 40 हज़ार का है, 1800 GSM का 30 हज़ार का है। 10,000 लीटर का 10,000 लीटर का कंप्लीट टैंक आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, रेडी टू इंस्टॉल, एवरीथिंग इंक्लूडेड। सिर्फ आपको एरेशन डालनी है और अपना सिस्टम चालू करना है। अगर लोग चाहते हैं सिर्फ लाइनर लेना, हम लाइनर भी दे सकते हैं। HDP का लाइनर लेना चाहते हैं, दो कि वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी वांट है, वो लेना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ एंड वन सोल्यूशन। ये बेसिकली फ्रांस का कंपनी है जो अभी हम लोग इंडिया में आए हैं कुछ महीने पहले। काफ़ी पुरानी कंपनी है, फ्रांस की 100 साल पुरानी कंपनी है। हम लोग बेसिकली एक्वाकल्चर के लिए टैंक्स बनाते हैं जो कि आपका 5,000 10,000 लीटर से शुरू होकर 5 लाख लीटर तक आप टैंक बना सकते हैं। ये टैंक आपका आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अपना फिश फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको श्रिम्प फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मटेरियल है ये आपका PVC मटेरियल है, पर इस पर हम लोगों ने कोटिंग किया है, जिसके कारण ये फिश के लिए आपका सेफ रहता है। ओके। इससे पानी में कोई टॉक्सिन्स नहीं जाता है। नॉर्मली आप बाज़ार में जो मटेरियल देखते हैं जो अवेलेबल है भारत में, वो कोई भी मटेरियल एक्वाकल्चर के लिए अप्रूव नहीं है। ये मटेरियल एक्वाकल्चर के लिए अप्रूव है। हम लोग ऑलरेडी मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं एक्वाकल्चर में। हम लोग बड़े बड़े टैंक देते हैं एक्वाकल्चर में, 160 मीटर डाया, 200 मीटर डाया। हम लोग पहली बार भारत में आए हैं, तो ये हमारा जो टैंक है जो हम बना के दे रहे हैं, ये फिशेस के लिए बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई टॉक्सिन्स। प्रोडक्शन कहाँ होती है इसकी? ये सारा प्रोडक्शन इसका फ्रांस में होता है। इंडिया में हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं इसको। हमारा एक ही प्लांट है फ्रांस में, हम वहीं से मटेरियल लेके आते हैं। बॉम्बे में हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पर मटेरियल आता है, हम आगे हम इसको टैंक बना के देते हैं। तो ये फैब्रिकेट करके आप दे देंगे पूरा? ये फैब्रिकेट करके हम लोग पूरा टैंक आपके साइज के हिसाब से, आपके डायमीटर के हिसाब से, विद ड्रेनेज एंड ऑल, ड्रेनेज वगैरह के साथ देते हैं हम लोग बना के। पूरा के पूरा इस टैंक में आपका बायोफ्लॉक, RAS सिस्टम सब इसमें लग सकते हैं आपको। तो क्या रफली क्या कॉस्ट करता है फॉर अ 10,000 लीटर टैंक? अगर आप एक 10,000 लीटर टैंक देख रहे हैं जो कि आपका ड्रेनेज आउटलेट सबके साथ देख रहे हैं, तो ये ₹2.80 पर लीटर, ₹2.80 प्रति लीटर से शुरू होता है आपका। और अगर आपका टैंक का साइज़ बड़ा है, 2 लाख लीटर है या 3 लाख लीटर है, तो ये कम होकर ₹2 पर लीटर भी आपको पड़ जाता है। ओके। एंड इसका GSM या व्हाटएवर माइक्रोन क्या है ये? इसका GSM की बात करेंगे, 1500 GSM का मटेरियल है। GSM आपका मतलब वजन हो गया इसका 1500 GSM।
लेकिन हम लोग इसमें बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और टीयर स्ट्रेंथ की, क्योंकि आप जब टैंक लगाते हैं, इसका बनाते हैं, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और टीयर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका टैंक पंचर हो सकता है, बाहर से भी पंचर हो सकता है, अंदर से भी पंचर हो सकता है। उसमें हमारे मॉडल मटेरियल में टैंक आपका पंचर नहीं होगा, काफ़ी फोर्स रेजिस्ट करता है पंचर के लिए। और दूसरा, ये टैंक जो हम लोग बनाते हैं ये सेल्फ स्टैंडिंग टैंक है। ये आपका 1-1.5 मीटर हाइट तक खुद खड़ा हो जाता है टैंक, इसमें आपको सपोर्ट देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमने कोई बेल्ट सिस्टम नहीं दिया है टैंक को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, इस टैंक का इलोंगेशन अच्छा है, इसमें कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सालों साल आपका टैंक इज इट रिपेयरेबल? ये रिपेयर हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत पंचर हो जाए? अगर ये पंचर हो जाता है तो आपका ये वेल्डिंग से रिपेयर हो जाता है। और आप इस टैंक में जो देख रहे हैं, जो वेल्डिंग आपका है, ये सारा हाई फ्रीक्वेंसी मशीन पे वेल्ड किया गया है। ये हीट वेल्डिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है, जिसमें कि आपके पीवीसी मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में वाइब्रेट होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और आपका वेल्डिंग हो जाता है। ये वेल्डिंग भी आपका खुलेगा नहीं, हम लोग इसका वेल्डिंग का भी गारंटी देते हैं। एंड साइजेस? स्टार्टिंग फ्रॉम आपका ये 1000 लीटर से शुरू होकर 5 लाख लीटर तक हम लोग टैंक बना के दे सकते हैं। सेल्फ रेडी टू स्टैंड? रेडी टू स्टैंड। गारंटी वारंटी, ये टैंक फैब्रिकेटेड टैंक है आपका। हम गारंटी वारंटी अपना मटेरियल पे आपको देते हैं, इसमें आपका मटेरियल जो है धूप से ख़राब नहीं होगा, आपका ये मटेरियल डिग्रेड नहीं करेगा।